पाकिस्तान में ताकत और असर व रसूख के एतबार से दो पावर सेंटर्स मौजूद है जिनके लिए कानून मानना या ना मानना उनकी मंशा डिसाइड करती है। दूसरे अदारों के काम में मुदाखलत करना और उनके लिए मसाइल खड़े करना इन दोनों पावर सेंटर्स का शेवा बन चुका है। नाजरीन, ये पावर सेंटर्स पाकिस्तानी फौज और हमारे वकला हजरात हैं। नाज़रीन, अगर तरीके एतबार से देखा जाए तो हमें और भी बहुत से मुतअद्दिद पावर सेंटर्स नजर आते हैं। एक दौर ऐसा भी था जब पाकिस्तान में सिविलियन का राज था। वो दौर कैद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह और लियाकत अली खान का दौर था। इन दोनों के बाद आने वाली लीडरशिप इस काबिल ना थी कि इनकी लेगेसी को बरकरार रख पाती, और इसी लीडरशिप के मुतल्लिक मलिहा लोधी मशहूर डिप्लोमेट अपनी किताब पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट में लिखती हैं, कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बाद आने वाली लीडरशिप जुगरालू और पॉलिटिकल लाइट वेट्स पर मुश्तमिल थी जो उनकी लेगेसी को बरकरार रखने में नाकाम रही। नाजरीन, इसके बाद ताकत की कमान ब्यूरोक्रेसी के पास चली जाती है। इसी ब्यूरोक्रेसी ने अपनी मनफी सियासत की वजह से पाकिस्तान के पहले 10 साल में 7 वज़ीर आज़म को चलता किया, और इसी चीज पे मजाक उड़ाते हुए इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू कहते हैं, मैं इतनी धोती नहीं बदलता जितनी देर में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बदला जाता है। नाजरीन, ब्यूरोक्रेसी के बाद पाकिस्तान में ताकत की कमान फौज के हाथ आ जाती है। किसी दौर में मजहबी जमातें भी पाकिस्तान में ताकत का महवर हुआ करती थी। वो दौर मुफ्ती महमूद और अब्दुल अला मदूदी का दौर था। अब मौजूदा दौर में लीडरशिप के फुकदान और बहमी फिरका वारियत की तकसीम की वजह से मजहबी जमातें सानवी हैसियत इख्तियार कर चुकी हैं, और मौजूदा दौर में आपको 2 पावर सेंटर्स वकील हजरात और पाक फौज ही नजर आती है। वकीलों का इमरजेंस देखा जाए 2007 में वकला तहरीक और मुशर्रफ के डाउनफॉल के बाद नजर आता है। दरअसल मुशर्रफ ने मार्च 2007 में उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बरतरफ कर दिया। इसकी बरतरफी के खिलाफ वकला हजरात ने बगावत का अलम बुलंद कर दिया। दरअसल एक दौर ऐसा भी था कि मुशर्रफ और चीफ जस्टिस इफ्तिखार दौर के मरासिम बहुत अच्छे थे। इन्हीं मरासिम को लेकर पाकिस्तान के मशहूर वकील हामिद खां अपनी किताब दी कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री पाकिस्तान में लिखते हैं, मुशर्रफ ने इफ्तिखार चौधरी का इंतखाब सिर्फ अपने इक़्तिदार को दुआम बख्शने के लिए किया था, मगर बाद में आने वाले वाक़यात ने दोनों में दूरियां पैदा कर दी, जिसकी वजह से मुशर्रफ इफ्तिखार चौधरी से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए और उनको बरतरफ कर दिया। नाजरीन, मुशर्रफ वो शख्सियत थी जो पाकिस्तान में स्याह और सफेद का मालिक था, जिसने अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को कुचल के रख दिया, चाहे वो बलूचिस्तान में उठने वाली अकबर बुट की आवाज थी या इस्लामाबाद में लाल मस्जिद के मुल्लावाल की उठने वाली आवाज थी। मुशर्रफ ने दोनों आवाजों को दबा के रख दिया। लेकिन वकील हजरात ने जिस बहादुरी जिस दलेरी से मुशर्रफ का मुकाबला किया, उन्होंने शहादतें दी, उन्होंने मुशर्रफ से मारे भी खाए, लेकिन अपनी जद्दोजहद को जारी रखा। और कहा जाता है वही वकला तहरीक ही थी जो मुशर्रफ के ज़वाल का वजह बनी, और वो सियासतदान जो पाकिस्तान में आने से मुशर्रफ के खौफ से घबराते थे, और उनकी वापसी भी हुई और जमहूरियत की वापसी भी हुई, और इसका सरासर क्रेडिट वकला तहरीक को जाता है। मौजूदा दौर में यही वकील इमरान खान के साथ खड़े हैं, जिसको मुतअद्दिद हल्के इमरान खान की ब्रिगेड के नाम से पुकार रहे हैं। यही वकला इमरान खान को अदालतों और टॉक शोज, पार्लियामेंट और सोशल मीडिया पे रिप्रेजेंट करते और डिफेंड करते नजर आते हैं। दरअसल 9 मई के बाद इमरान खान के वफादार से वफादार खिलाड़ी या उसका साथ छोड़ गए या जो उसके साथ खड़े हैं वो मंजर आने से कतरा रहे हैं, और इसी पीरियड में बैरिस्टर गौहर खान जैसे, अफजल मरवत जैसे वकीला ने इमरान खान का साथ दिया, बल्कि इमरान खान के साथ खड़ा होकर मुकद्दरा को ललकार भी रहे हैं। नाजरीन, ये नहीं कि इन वकीलों के पीछे कोई आला शजरा नस्ब है, दरअसल इनकी हकीकी ताकत इनका काला कोट है। दरअसल वकला हजरात की तंजीमें पूरे पाकिस्तान में वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, जिनकी तहसील से लेकर बड़े से बड़े डिस्ट्रिक्ट तक मजबूत नेटवर्क्स मौजूद हैं। वो एक कॉल करें तो पूरे पाकिस्तान में पहिया जाम कर सकते हैं। नाजरीन, इसलिए इमरान खान ने इनकी ताकत को देखते हुए
दर्जनों टिकट 2024 के इलेक्शन में इन वकीलों हजरात को दी और इनको बखूबी इस्तेमाल किया और मुस्तकबिल में इस्तेमाल करते इमरान खान नजर आ रहे हैं। मगर जैसा कि नाजरीन मशहूर इंग्लिश हिस्टोरियन लॉर्ड ऑस्टिन कहते हैं, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, कि बेतहाशा या एब्सोल्यूट पावर भी किसी अदारे किसी शख्स को करप्ट कर देती है। इसी तरह ये दोनों पावर सेंटर्स पाकिस्तान में एब्सोल्यूट पावर रखते हैं और दूसरे अदारों की दूसरे लोगों को मुतासिर करते हमें नजर आते हैं। हालांकि मशहूर इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर एंटोनियो लेविन अपनी किताब पाकिस्तान आ हार्ड कंट्री में पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को दुनिया का सुस्तरीन और एंटी पावर यानी गरीब दुश्मन करार देते हैं। इसी तरह पाक फौज के भी चंद जनरल अपने जाती मुफाद के लिए दूसरे अदारों को करप्ट कर चुके हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो चाहे वो अदालत निज़ाम। आपको पता है उनकी मदाखलत किसी से ढकी छुपी नहीं। नाज़रीन, उम्मीद है आपको मेरा तज़किया पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और लाइक भी करिएगा। शुक्रिया।